नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में किसकी सरकार? अब सरकार किसी की बने, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक बनेगा ही बनेगा। लेकिन बीजेपी के इतने बुरे दिन आ गए, कल्पना भी नहीं किया था हमने कि मोदी का युग होगा और बीजेपी के इतने बुरे दिन आएंगे कि वो कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की तलाश करे। कांग्रेस के भीतर कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर बात करेगी। अब जब बात कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के तलाश पर होगी, तो फिर बात दलितों पर भी होगी। और आज इस चर्चा में भाजपा के दलित प्रेम से भी पर्दा हटेगा। दलितों पर दिखावा जो है भाजपा का, वो भी एक्सपोज हो। चर्चा में पहले हेमंत अत्री जी को जोड़ लेते हैं, फिर हम एक एक कड़िया जोड़ेंगे, एक एक परत खोलेंगे। शुरुआत करते हैं जो हमने कहा कि भाजपा कांग्रेस के भीतर आखिर मुख्यमंत्री की तलाश क्यों कर। हरियाणा भाजपा ने एक पोस्ट किया। वो पोस्ट जरा पहले दिखा दे हेमंत जी आपको। कंट्रोल रूम जरा पोस्ट दिखाइए। पोस्ट आप देखिए हरियाणा बीजेपी का। भाजपा ने तो पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बना दिया। राहुल गांधी एससी वर्ग का खूब पक्ष रख रहे हैं। शैलजा जी को हरियाणा से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें ताकि पता चले कि ये समाज के कितने शुभचिंतक हैं। अब हटा दीजिए। ये पोस्ट किया हरियाणा भाजपा ने। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पोस्ट कुछ ही वक्त में डिलीट करना पड़ा? यह भी एक सवाल है। क्या ये पोस्ट हरियाणा बीजेपी की स्वीकारोक्ति थी? ये कबूलनामा था कि भाई सीएम आप फला को तय कर दो, हमारा तो सीएम अब बनने वाला नहीं है। अब हमारा सीएम नहीं बनने वाला है, न वो खट्टर न सैनी, तो आप ही को कुछ सलाह दे दें। हिंदुस्तान में वैसे भी कहते हैं मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत। तो भाजपा ने सलाह देनी शुरू कर दी। दिल्ली वालों को शायद लगा होगा कि ये सलाह अगर हरियाणा की जनता ने समझ लिया तो वो मान जाएगी। जो बची खुची लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 22 सीट 24 सीट आ रही है, वो भी ना हाथ धो बैठे कि जब लोग जान जाएंगे कि भाई ये नहीं आ रहे हैं, खुद मान रहे हैं, तो जो फ्लोटिंग वोट मतदाता होते हैं वो भी शिफ्ट कर जाते हैं। वो देखते हैं सरकार किसकी बन रही है और भाजपा का कबूलनामा है सामने। अब इस कबूलनामे में जो दलित वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चर्चा इस पर होनी है आज, बहुत जरूरी। ये दलितों के लिए इतना प्रेम, उसकी हकीकत क्या है? खड़गे के साथ इस देश के सबसे वरिष्ठ दलित नेता हैं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ क्या सलूक होता है राज्यसभा में? उन्होंने यहां तक कह दिया था अभी हाल ही में कि अब मैं और जीना नहीं चाहता इसी राजनीति। दलित की बात करते हैं। शैलजा के जरिए अगर निशाना साध रहे हैं तो क्यों फूलचंद मुलाना को भूल जाते हैं? बहुत सारे नाम हैं। मैं तो कुछ ही बात कर रहा हूं, बहुत सारी बातें हेमंत जी करेंगे। लेकिन शुरुआत हेमंत जी इसी सवाल से कि ये हार का जो कबूलनामा था, ये बीजेपी डिलीट करके भग तो गई, लेकिन ये नौबत आई क्यों कि भाजपा जो है कांग्रेस में मुख्यमंत्री तलाशे? ये तो भारत एक खोज जैसे कांग्रेस में मुख्यमंत्री ये खोज शुरू कर दिया भाजपाइयों ने। आशीष जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव चल रहा है अभी। देखिए, एक तरफ तो टिकटों की मगजमारी हो रही है, मत्थाबच्ची हो रही है सुबह से। आज आपको पता है लेडा साहब किया हाँ, और शाम को प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होने वाली है। और इसको जो आप कहते हैं ना, जो ये किया है कल बीजेपी ने, इसको सेल्फ गोल कहते हैं, जो हम आमतौर पर कांग्रेस के लिए प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस जो है सेल्फ गोल करने की माहिर है। लेकिन यहाँ तो ये भी ध्यानचंद निकले सारे के सारे के खुद ही अपने गोल में गोल जो है करके। वो ध्यानचंद जी का जो है वो करे, आज उनका दिन भी है, जन्मदिन है, तो आज खेल दिवस मनाया जाता है। तो इन्होंने ये क्यों किया बेसिकली? देखिए, एक बात सारा हरियाणा जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि ये इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब तक हरियाणा के अंदर सत्ता में होते हुए भी खुद को चैलेंजर साबित करने में नाकाम रही है। नाकाम कह रहा हूं। और इसका जो दलित प्रेम है, इसके बिल्कुल बारीकी में जाइए आप। हरियाणा के अंदर आपको पता है 21% दलित वोट है। 21%। सारी मारामारी उसके ऊपर है। पहली बार जैसे जाट वोटों को बंटवाने के लिए ये कभी जेजेपी बनवाते थे, कभी इनेलो करवाते थे, कभी उनके अलायंस करवाते थे। वो काम ध्यान है आपको।
अब ये इन्होंने क्या किया है कि अब इन लोगों का अलायंस किससे है? बसपा से। उसका जेजेपी का किससे हुआ? और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से। इस बार मेन फोकस दलितों पे क्यों है, ये हमें देखना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर आपने हाल के लोकसभा में देखा, जो जून में परिणाम आए, 4 जून को जो परिणाम आए, उसमें हरियाणा में 2 रिजर्व सीट है पार्लियामेंट की, एक सिरसा और एक अम्बाला। दोनों में कांग्रेस जीत गई। तो बीजेपी का दलित प्रेम एक तो ये एक्सपोज हो गया। फिर हरियाणा में 17 रिजर्व सीट है असेंबली के अंदर। तो लोकसभा के चुनाव को जब आप असेंबली में कन्वर्ट करेंगे, असेंबली वाइज, तो 17 सीटों में से 12 कांग्रेस जीत गई और एक सीट आम आदमी पार्टी जीत गई कुरुक्षेत्र के अंदर, रिजर्व वाली। तो बीजेपी के हाथ पल्ले क्या रहा? केवल 4 सीट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दलित दलित पुकार रही है। पहला सवाल तो ये, हरियाणा में दलितों की याद क्यों आई, जो आपने बेसिक सवाल पूछा। अब इससे थोड़ा सा इसको खोल लीजिए सवाल को, ये क्योंकि आपका चैनल सारे देश भी देखते हैं, विदेश में भी लोग देखते हैं। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अगर दलित प्रेम की असलियत देखनी है ना आपने, तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, आपको ध्यान है? भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि आज तक उसने कितने राज्यों के अंदर कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए, बता दे। जो मैंने रिसर्च की अब तक, आपका क्योंकि आपका मैसेज अभी आया थोड़ी देर पहले, जो मैंने रिसर्च की, जितना मैं ढूंढ पाया, मैं ये देख पाया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई दलित मुख्यमंत्री आज तक नहीं बनाया है। अगर कोई बनाया हो तो भाजपा के साथी बताए, हम अपनी इसको ठीक करने के लिए तैयार है, कोई समस्या थोड़ी, कोई जिद नहीं। मैं अपनी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, उसकी सीमा हो सकती है क्योंकि आधे घंटे के नोटिस में ये शो कर रहे हैं। दूसरी बात, दलित प्रेम की दूसरी चीज सुन लीजिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में इकाइयां तो है। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कितने राज्यों में दलित प्रदेशाध्यक्ष है। जो मैं ढूंढ पाया मुझे वो भी नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 1980 से लेकर के आज आप 2024 में है, केवल एक बार बंगारू लक्ष्मण साहब को, दलित थे वो, उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया था और वो तहलका के स्टिंग में फंस गए थे और उसके बाद अनसेरेमोनियसली वो चले गए। उनसे ना कोई पहले दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, ना उसके बाद बना। तो 42, 80, 20 और 24, 44 साल के अंदर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टेट्स के अंदर आज भी कोई अध्यक्ष नहीं है, और कौन सा मुख्यमंत्री बनाया उसका नाम बता दो। ये है भारतीय जनता पार्टी के दलित प्रेम की असलियत, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल का। जैसे हमने जिक्र किया, 17 में से 12 कांग्रेस जीती, एक आम आदमी पार्टी जीती और 4 बीजेपी जीती। बीजेपी की असली प्रॉब्लम यहाँ है। पिछली बार उन्होंने जो चुनाव के अंदर जो तमाम अच्छे दिन का नारा, कभी पुलवामा की लहर के साथ में पार्लियामेंट के सारे तैर गए, लेकिन अब जब इश्यूज की बात आई तो दे आर टेरिबली मिसिंग द नैरेटिव। उनके पास इश्यू ही नहीं है, तो वो कोई भी सेल्फ गोल कहीं भी मार लेते हैं। अपना बताइए, इनको क्या जरूरत थी ये सब? शैलजा को मुख्यमंत्री बनाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए या किसी को बनाए, वो विषय कांग्रेस पार्टी का है। आपने अपना बनाया, आपको मुबारक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने बेचारा जो मुख्यमंत्री बनाया, मैं तो उनको बेचारा ही कहता हूँ, वो नाइट वॉचमैन है। वो तो मनोहर लाल जी की अपने खड़ाऊ के सारे शासन कर रहे हैं, सारे देश को पता है, सारे प्रदेश को पता है। तो जिस तरह के ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, 12 मार्च को बनाए, पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया, तब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब असेंबली का आ गया, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो उनको काम करने का दिन कितने दिन दिया आपने? अगर आपका ऐसा ही ओबीसी प्रेम था, उनको 2 साल पहले बना देते, किसी ने रोका थोड़ी था आपको। तो भारतीय जनता पार्टी अपने खोए हुए नैरेटिव को पाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। और जब उनके सामने ये सवाल आया कि आपके कितने अध्यक्ष हैं दलित, या आपके कितने मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे आसान रास्ता क्या होता है? अपने ट्वीट को डिलीट करके भाग जाओ। तो इसे सेल्फ गोल कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। ये बात है चीज। नहीं, एक लंबी फहरिस्त है मेरे सामने, एक पोस्ट अभी आई, लंबी फहरिस्त। हरियाणा कांग्रेस ने तो लगातार 4 पिछले अध्यक्ष सब दलित हैं, सारे दलित हैं। ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था। सेल्फ गोल आपने कहा, पहले फूलचंद मुलाना, फिर अशोक तंवर, वही अशोक तंवर जब जो बेचारे अब अपने नाम, मतलब अपने नाम के लिए कहीं चर्चा में आ जाए उसके लिए मोहताज हो चुके हैं। कांग्रेस में थे तो सीएम बनना चाहते थे, सीएम की कुर्सी पर नजर थी, दावा ठोक रहे थे। अब सांसद भी नहीं बन पाए और सीएम तो बहुत दूर की बात, अखबार के कहीं कोने में कहीं नाम छप जाए वो भी उसके लिए भी तरस रहे हैं। तो वो अशोक तंवर थे अध्यक्ष, जब यहाँ थे तो अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरियाणा के। उसके बाद शैलजा बनी, शैलजा के बाद अब उदय भान है, वो भी दलित हैं। लगातार 4
जो उनसे है पहले मौलाना थे, हाँ अशोक तंवर से पहले मौलाना साहब थे, हाँ वो भी दलित मुलान थे। साहब थे। हाँ, तो ये लगातार चाल चाल दलित, और लंबी चौड़ी एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में तो बहुत सारा बिल्कुल धज्जी उड़ा दिया है कि उन्होंने मतलब अध्यक्ष बदलने पर भी 14 से 24 तक 2 अध्यक्ष अशोक तंवर और शैलजा बदले, यहाँ पर 5-5 बदल गए, रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, धनखड़, नायब सैनी, मोहनलाल बड़ौली। समाज के अपमान की बात, जब दलित समाज के अपमान की, पूरा दलितों का वो पूरा जो भाजपा का चेहरा है इस पोस्ट में पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो ये दलित का पूरा, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की बात न करें, अगर हम दलितों को प्रतिनिधित्व देना हो, दलितों को सम्मान देना हो, ये बीजेपी बात दलित की करती है। और उसके सिर्फ हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर बहुत सारे उदाहरण हैं, हरियाणा से बाहर बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में इतने दिन से मांग हो रही है, चुनाव लड़ा किसके चेहरे पर 2017 में? केशव मौर्य को आगे करके, पिछड़ा दलित कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब जीत आए तो बना दिया योगी आदित्यनाथ को ठाकुर को, जो गर्व से कहते हैं वो योगी हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं कि मैं ठाकुर हूं, मुझे गर्व है। राजस्थान में किसे बनाया? ब्राह्मण को। यादव सिंबोलिज्म के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव की काट ढूंढने के लिए मोहन यादव को रबर स्टाम्प बना करके बैठाया। हरियाणा में किसे बनाया? खट्टर को बनाया, और 9.5 साल मलाई खट्टर ने हजम की, और उसके बाद खुलचन के लिए बैठा दिया सैनी को। बेचारे खुलचन भी नहीं, अभी खुलचन शुरुआत किए थे, मटका ही फूट गया। मटका इतना कमजोर कर दिए थे खट्टर साहब कि मटका फूट गया खुलचन निकालने के चक्कर में। तो ऐसे हालत में जो ये है कि भाजपा कांग्रेस के भीतर सीएम तलाश रही है। अपने पार्टी में क्या भाजपा के भीतर ये साफ है कि अगर सत्ता में आती है, हालांकि उन्होंने कबूल कर लिया है कि वो नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही होंगे, लेकिन फिर भी ये हमारी गुस्ताखी है, भाजपा वाले माफ करें, हमारी गुस्ताखी है कि हम उनके सीएम की भी बात कर लेते हैं। तो लगता है आपको कि ये नायब सिंह सैनी का पिछड़ा फेस लेके जा रहे हैं, लेकिन खेल कुछ और है पीछे से? क्यों नहीं ये दलित सीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर देते? अशोक तंवर को कर दे, जैसे शैलजा की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अशोक तंवर का नाम क्यों नहीं आगे प्रपोज कर देते? नहीं, उसमें समस्या है ना, बेसिकली आशीष जी, करना कुछ नहीं, हाँ। करने की बात आप भूल जाइए। अपने जो नायब सिंह सैनी साहब है वो तो खड़ाऊ राज चला रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, 8-9 दिन पहले हमने स्पेशल शो पहला इसी पे किया था कि हरियाणा में खड़ाऊ राज चल कैसे रहा है, और वो बड़ा सुपर हिट हुआ था वो शो, कि लोगों ने देखा कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी को एक डमी बना करके कुर्सी पे बिठा दिया गया है, और प्रॉक्सी ड्राइविंग सारी की सारी मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। और अगर दांव लगा तो किसी को अचंभा नहीं होगा कि मनोहर लाल, चूंकि उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है, वो वापस भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा शक मत मानिए। अलग बात है कि वो कहीं 2.5 का आंकड़ा या 15 का आंकड़ा चुनने में उनको दिक्कत आ रही है। यहाँ पर समस्या क्या है कि जब आपके पास मुद्दे नहीं होते ना, तो आप फिजूल की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि नैरेटिव नहीं बन रहा, तो और कुछ नहीं तो इनको तो वर्सेस करना है बेसिकली, फलाना वर्सेस फलाना, ये वर्सेस वो, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है इस बार। तो अगर आपके पास कोई कंक्रीट एक्शन प्लान नहीं होगा, अगर चुनाव को किसी विजन के साथ लेके नहीं जाएंगे, आप 10 साल से सत्ता में हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताइए, आगे का विजन बताइए, ये तो है चुनाव लड़ने का तरीका। वरना ना तो आपके कहने से कोई शैलजा को सीएम बना रहा है, और ना कोई किसी और को बना रहा है। केवल के अपने गिरेबान में झांकिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेट डिलीवरी क्या है, और वो नेट डिलीवरी है 0। वही परिणाम है कि 10 साल के शासन के बाद उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, गुमराह करने के लिए बहुत कुछ है। दलितों का प्रेम आज जाग गया आपको, आप 10 साल से कहां थे? आपकी बात बिल्कुल जायज है, आपने क्यों नहीं बना दिया किसी को? दूसरों को तलाश रहे कि वो कर दे। तो ये सारी चीजें बेसिकली लॉस्ट नैरेटिव की बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। जब डांट पड़ी होगी कि तुम ये कर क्या रहे हो, तब वो उसको ट्वीट को हटाया गया, वैसे तो कोई राज्य खुशी में तो हटा नहीं रहा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लीडरशिप की भी बैंक्रप्सी है, आईटी सेल की भी बैंक्रप्सी है, और ओवरऑल पार्टी एज ए गवर्निंग पार्टी, जो सत्ता में पार्टी है, उसकी भी कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी है कि आपके पास जब दिखाने को कुछ नहीं है, तो आप नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी बात है। एक बात और इसको हम मतलब आज इस वीडियो के ऊपर भी लिखेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं।
योगी आदित्यनाथ अभी 3 दिन पहले, बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी हम थोड़ा जोड़ रहे हैं बाहर से भी, आगरा में कहा योगी ने बटेंगे तो कटेंगे, और हरियाणा में दिन रात बांटने में लगे हैं। तो फिर तो बांटने में लगे हैं यानी काटने में लगे हैं। योगी की बात अगर मैं मानूं, योगी आदित्यनाथ अगले जो है उनको भाजपा का एक खेमा कट्टरपंथी जो है बिल्कुल हार्डकोर हिंदुत्व वाले, वो कह रहे हैं अगला पीएम कौन, तो योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब था कि जहां पर ये अपनी सुविधा के हिसाब से दलित को, ब्राह्मण को, सबको एक कर देते हैं, हिंदू बना देते हैं जब इनकी सुविधा होती है, और जैसे ही इनका काम निकल गया फिर कहते नहीं तुम तो दलित हो, तुम पिछड़े हो। फिर पिछड़ा, इनके ट्वीट में सीधा लिखा है हमने पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया, दलित को मुख्यमंत्री बनाओ। और योगी कह रहे हैं कि नहीं, ये पिछड़ा दलित सब खत्म करो, सब एक हो जाओ, हिंदू हो जाओ, बंटोगे तो कटोगे। ये इतना कंट्राडिक्शन इस पार्टी में है, या इतनी मक्कारी और धूर्तता है? नहीं, इसमें कोई, देखिए आशीष जी, आप तो इतने सीनियर आदमी हो, आपको सारी चीजें आपने बड़ा स्पष्ट खुद ही कर दिया कि जहां जो दांव चलता है उस दांव को चलाइए, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। कोई नीतियों के अंदर, कोई सिद्धांतों के अंदर कभी आपने एक रूपता देखी है क्या बीजेपी में? इस हाथ, ये हाथ क्या कर रहा है, उस हाथ को नहीं पता, उस हाथ को क्या, ये इसका नहीं पता। ये बेसिकली एक रैंक अपॉर्चुनिज्म है, मौका परस्ती के आधार पर जहां जो आपका कार्ड चलता है, जहां आपका जो दांव चलता है उसको चलाइए और साइड हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का आज का थोड़ी है, ये कभी से चला रहा है। इन्होंने कब सिद्धांतों की राजनीति की है? आप एक तरफ एकता की बात करते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, कहीं पर आके जाट नॉन जाट कर जाते हैं। यहाँ पर कितने दिन से लगे हुए जाट नॉन जाट, और जब जाट नॉन जाट का नैरेटिव सामने आया कि नॉन जाट सीटों पर कांग्रेस ज्यादा जीत रही है, ओबीसी में भी ज्यादा जीत रही है, अपने दलितों में भी ज्यादा जीत रही है, तो फिर भाग जाते हैं। तो बेसिकली आप अपना काम कर लीजिए, आप कांग्रेस की डिक्टेशन क्यों दे रहे हैं? और जब डिक्टेशन दे रहे थे गलत जगह पे पकड़े गए तो भागे। ये बेसिकली आशीष जी, इनको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। आज की तारीख में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है अभी तक, वो केवल एक दया की पात्र दीनहीन पार्टी के तौर पर दिख रही है। कल ही रोहतक में एक मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने, जो सुपर मंत्री, हारने के बाद भी सुपर मंत्री के तौर पर 5 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी को धमका दिया कि हम 1 महीने बाद तुम्हें देख लेंगे, कथित तौर पर। और इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस दिया है, डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इसकी जांच कीजिए। तो ये बौखाना नहीं तो और क्या है? पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नैरेटिव को लूज किए हुए। आपने अभी 2 दिन पहले दलित सम्मेलन देखा कुरुक्षेत्र के अंदर, लोटे में नमक डलवा रहे थे दलितों से कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मुझे आप एक बात आइए, संविधान की कौन सी धारा के तहत आप किसी व्यक्ति को कसम दिलवा सकते हैं कि आप एक्स को वोट देंगे या वाई को वोट देंगे? संभव है क्या? और ये काम किसकी सरपरस्ती में हुआ? माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में कुरुक्षेत्र के अंदर। ये स्थिति है। पूरे हरियाणा से नजारा नहीं थी। कल मुख्यमंत्री ने अपने पुराने जो निर्वाचन क्षेत्र था वहां पर, जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने एक रोड शो किया। उस रोड शो की हालत ये कि पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षा का अमला ज्यादा था, जनता नहीं थी। अब 1 तारीख को ये झील के अंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कहीं पर कोई मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और मोबिलाइजेशन कब होता है? या तो आपकी पिछली अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हो, और या आपका आगे का विजन बहुत बड़ा हो। तो आपका आगे दौड़ है और पीछे चौड़ है। तो वैसी सूरत में आप यही करेंगे, बटो मत, कटो मत, फलाक मत करो, दलित करो, ये करो। ये कोई राजनीति करने का तरीका नहीं है, माफ कीजिएगा। और इनको बेचारों को आती ही है फला बनाम फला। अगर बनाम शब्द हटा दो तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। वर्सेज शब्द अंग्रेजी में, जाट वर्सेज नॉन जाट, दलित वर्सेज ओबीसी, ये क्या पॉलिटिक्स है? आप प्रोग्रेसिव नेशन है, रिग्रेसिव नेशन, और ये इस काम के चैंपियन है। ये बड़ी चिंता की बात है आशीष जी। एक जब वर्सेज की बात हुई तो वर्सेज करने के बजाय हम थोड़ा जोड़ देते हैं, आखिरी सवाल जोड़ देते हैं। ये दलित फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट, दलित प्लस मुस्लिम प्लस जाट, ये तीनों जोड़ने के बाद क्या आंकड़ा है? ये आंकड़ा क्या, यही आंकड़ा डरा रहा है क्या भाजपा को, जिसकी वजह से लोटा, नमक, पानी, तेल सब लेकर के दौड़ रहे हैं ये लोग? ये तो लोकसभा के चुनाव में देख लिया ना आपने। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है वो क्या है कि इस चुनाव के अंदर जो 5 सीट कांग्रेस की आ गई है और 5 बीजेपी की, और लगभग वोट शेयर भी लगभग बराबर नहीं। तो अगर आप आम आदमी पार्टी चूंकि कुरुक्षेत्र से लड़ी थी तो वो शेयर हटता है।
अगर उसको कांग्रेस में जोड़े तो कांग्रेस की वोट ज्यादा है उस तरीके से। इनकी चिंता का कारण क्या है? देखिए, मुस्लिम तो बीजेपी को वोट डालता नहीं कभी भी। और हमारे यहाँ 4 निर्वाचन क्षेत्र, आपको पता है, नूह के एरिया के अंदर मेवात में वो 4 निर्वाचन क्षेत्र, तो मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा आबादी नहीं, 2-2.5% के आसपास आबादी। असली बीमारी इनको क्या है कि जो मुस्लिम तो एक बहुत छोटा चंक है, असली बीमारी है 22.25% जाट वोट और 21% दलित वोट। ये उनको बांट नहीं पा रहे इस बार, क्योंकि संविधान के अंदर पहले सब चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्या था कि अगर इनकी 400 सीट ये क्यों मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलेंगे, तो वो बात इनको चिपक गई, क्योंकि इनके 10 लोग कह चुके थे, अलग अलग बड़े नेता, कि हम संविधान बदलेंगे, तो चिपकी। अब बाद में पता लगा कि संविधान को तो ये मानते ही नहीं, जो मर्जी आए करते हैं, ये दलितों का प्रेम करते हैं। मुझे एक बात आई है, मनोहर लाल खट्टर जी ने कौशल रोजगार विकास निगम में 1,20,000 लगाए कर्मचारी, वो खुद ही कहते हैं ना, नायब सिंह सैनी ने चिट्ठी निकाली ना अभी नोटिफिकेशन 14 अगस्त को, कि इन सबको 58 साल तक की सुरक्षा दी जाएगी, ये कहा उन्होंने। केवल सरकार हरियाणा की एक आंकड़ा बता दे, दलित प्रेमी है, कोई शक नहीं है, तो 1,20,000 में से आरक्षण कितनों को मिला है? कितने? उसमें आरक्षण 1,20,000 हरियाणा जैसे छोटे स्टेट के अंदर, जहां कुल कर्मचारी 3.5 लाख होते हैं, उनमें से 1,20,000 का ना तो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया पता, ना सिलेक्शन प्रोसीजर पता, और ना उसके अंदर रिजर्वेशन का रोस्टर है। रिजर्वेशन का कोई रोस्टर नहीं, क्योंकि टिकेगी नौकरी। वैसी सूरत में वो पार्टी जिसने हरियाणा के अंदर 1,20,000 लोगों को आरक्षण वायलेट किया, दिल्ली में लेटरल एंट्री के नाम पर बैकडोर से ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लगाए, वहां आरक्षण का प्रावधान नहीं था, और मर्द इतने हैं कि राहुल गांधी के एक ट्वीट के ऊपर उस पॉलिसी को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, और फिर कह दिया कि हम तो लेटरल एंट्री के अंदर भी आरक्षण करेंगे। तो पहले दिन से क्यों नहीं किया भाई? वो जो 65 लगाए तुमने, वहां आरक्षण कहाँ गया? तो ये अपने ही, क्योंकि देखिए पहले क्या था, एब्सोल्यूट सत्ता थी दिल्ली में। हरियाणा के अंदर आपको पता है जिस तरह का डॉगी मीडिया सवाल करना भूल चुके हैं। हाँ। आज केंद्र में जैसे ही बहुमत गया, तो कुछ लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, और उसका असर ये देखिए कि प्रधानमंत्री जो 56 इंची सीना नाप के फिरते थे, 5 फैसले तो वापस ले चुके हैं। 4 जून को शपथ ली थी, 9 जून को शपथ ली थी, अभी तो आप अगस्त में ही चल रहे हैं, तो 2.5 महीने ही तो हुए। 2.5 महीने में अगर मोदी जैसा व्यक्ति 5 फैसले वापस ले सकता है, तो आप समझ सकते हैं तो कितने ये दलित प्रेमी है, कि इनका किसी से कोई प्रेम नहीं है। हकीकत में ये सत्ता प्रेमी है, और सत्ता आनी चाहिए येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से आए। और उसका एक बहुत बढ़िया और शर्मनिरपेक्ष उदाहरण जेपी दलाल साहब दे चुके हैं, कि अगर कांग्रेस की सरकार आ भी गई तो 6 महीने में हमारे दिल्ली वाले उसको निपटा देंगे। अब हरियाणा के लोगों ने इस बात को चैलेंज के तौर पे ले लिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वो इस लायक छोड़ेंगे भी, क्या हरियाणा में ऑपरेशन लोटस करना तो दूर, वो इसकी सोच भी सके। असली चैलेंज अब हरियाणा के लोगों का ये है, क्योंकि खट्टर साहब तो उनको 9 साल तक 10 साल तक कंधे से ऊपर कमजोर बताते थे। अब हरियाणा के लोगों के पास ये अवसर आया है कि वो बताएं कि वो कंधे से ऊपर कितने मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी बौद्धिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर कितनी बैंकरप्ट है, दिवालिया है। ये हरियाणा की जनता के सामने, वोटर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कुल मिला जुला करके दलितों के साथ क्या है खेल, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी कहानी सामने आपके आ चुकी है। 1,20,000 ठेके के कर्मचारियों की कहानी क्या है? अगर इस पर जवाब दे पाए भाजपा तो देना चाहिए। शैलजा की बात करो, हुड्डा की बात करो, इससे बेहतर है कि 1,20,000 का हिसाब किताब दे दो, दलित आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि हिसाब किताब तो हरियाणा के बगल में जाए उत्तर प्रदेश में, तो वहां हिसाब किताब तैयार है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है। एक भर्ती में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आरक्षित जो सीटें थी, उनकी गड़बड़ी हुई है उन पर। यानी देश में सबसे बड़ा रिजर्वेशन स्कैम उसे कहते हैं हम, रिजर्वेशन स्कैम, आरक्षण घोटाला, देश का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला। फाइनल कमेंट कुछ आप बोलना चाहते हैं हेमंत? मैं सिर्फ आशीष जी कह रहा था कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई, जाट वर्सेस नॉन जाट, दलित ओबीसी। एक चीज मुझे और आपके दर्शकों के लिए बड़ा इक्वालिटी इनपुट याद आ गया अभी बात करते करते। अभी ये सबसे बड़ा इनका एक दूसरा, जैसा आपने शब्द कहा ना अभी, शैलजा वर्सेस हुड्डा, फला, ये सब, ये भी बीजेपी का खेल, वो वर्सेस वो। मुझे आप एक बात चाहिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी 4 जून को रिजल्ट आए, आप बहुत सीरियसली चीजों को फॉलो करते हैं, मुझे पता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीती और 5 कांग्रेस जीत गई।
कांग्रेस में भी 5 लोग हारे 10 में से, और 5 लोग भाजपा में भी हारे। कांग्रेस के किसी भी हारे हुए प्रत्याशी ने किसी के ऊपर एक शब्द का आरोप लगाया कि उसने मुझे हरवा दिया। और हरियाणा में जो मोहनलाल बड़ोली, जो पंडित मोहनलाल कौशिक हो चले हैं अध्यक्ष बनने के बाद, वो चुनाव हारने के बाद वो क्या कह रहे थे, उन्होंने लिस्ट गिनवाई कि मुझे इन लोगों ने हरवाया। पार्टी के, वो बीजेपी के ही थे। कौशिक को भी नहीं छोड़ा, कौशिक जी को भी नहीं छोड़ा था। जी जी, स्वाभाविक है। तो कौशिक जी ने क्या कहा कि मुझे इन ने हरवाया। रणजीत सिंह इंपोर्ट किए गए थे लास्ट मोमेंट पे, इंडिपेंडेंट से बीजेपी की टिकट दी हिसाब से। उन्होंने क्या क्या कहा कि मुझे किस किस ने हरवाया। बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं को उन्होंने बाकायदा मंच पर अखबार में नाम लेके कहा कि मुझे इन्होंने हरवाया। रोहतक में श्रीमान अरविंद शर्मा आ रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि मुझे किसने हरवाया। तो गुटबाजी किसके यहाँ है? कांग्रेसी ने तो किसी, हालांकि कांग्रेसी तो इस काम के सिद्ध कलाकार है गुटबाजी में, इसमें मुझे कोई कहने में वो नहीं। और हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की तो दुर्गति का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं मैं मानता हूँ। लेकिन हरियाणा के कांग्रेसियों ने इस बार इतनी शालीनता और सभ्यता दिखाई कि 5 हार भी गए तो किसी पे आरोपबाजी नहीं की। और भाजपा के 5 हारे, 5 ने आरोपबाजी की। और किस पे की? अपनों पे की। तो इनकी गुटबाजी का जो ढोल है उसकी भी पोल खुल चुकी है। तो अब ये बेचारे करें क्या? अब तो ये यही कहेंगे कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा, अब तो यही ढूंढ रहे हैं बेचारे। तो ये रहम के पात्र है बेसिकली, और इनको सद्बुद्धि की कामना करनी चाहिए। चलिए, खैर इस चर्चा के आखिर में इतना समझ में आया कि दलित प्रेम तो उसका मुखौटा तो उतर ही गया है, लेकिन भाजपा पूरी शिद्दत से लगी हुई है कि एक योग्य मुख्यमंत्री कांग्रेस के भीतर तलाश ले। इसमें ईश्वर मदद करे भाजपा के लोगों की, यही हम चाहते हैं। इसमें हरियाणा की जनता भी मदद करे। हरियाणा की जनता कैसे मदद कर सकती है? हरियाणा की जनता मदद ऐसे कर सकती है कि चुनाव में सोच समझ करके भाजपा की इच्छा के मुताबिक मतदान कर दे, ताकि कांग्रेस में से भाजपा एक योग्य मुख्यमंत्री तलाश करके ये कांग्रेस को सलाह दे पाए, राहुल गांधी को सलाह दे पाए कि फला को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब ये काम अशीष जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ध्यान आई जब आप आर्टिकुलेशन कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब लोकतंत्र में चुनाव होता है ना, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उससे तंग आकर के जनता उसको बाहर करती है, उससे थक जाती है। खासतौर पे जब 10 साल की सत्ता हो जाए तो जनता कहती है कि यार इनको हटाओ, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला के खुद से ही तंग हो चुकी है हरियाणा में, और वो बाहर होने के खुद ही मतलब सत्ता से थक चुके हैं वो लोग, तब वो इस तरह की बातें करके और सत्ता से बाहर होने का रास्ता तलाश रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, हम तो यही कह सकते हैं। हम लोग सॉफ्ट स्पोकन पत्रकार हैं, मन किसी के लिए अच्छा ही, मतलब उसके लिए कामना ही कर सकते हैं, तो हम तो कामना करेंगे उनकी ये कामना पूरी हो। अगर वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े, आसानी से उनको जनता उनकी मनोकामना पूरी कर दे। कल फिर मिलेंगे। हरियाणा में किसकी सरकार, साथ में होंगे हेमंत अत्री जी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।